हाय हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं जीवेश न्यूज़। अभी हम नवटोली NH57 HP पेट्रोल पंप के जो ऑनर है श्री मान फुलदेव यादव जी, हम इनसे जानकारी लेते हैं। आखिर जो 5/10/2023 को जो मारपीट हुई थी, इसमें क्या सच्चाई है और क्यों मारपीट हुआ था? सबसे पहले जीवेश जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप आए हैं, हमारे पंप पर आप कम से कम जानकारी लेने के लिए आए हैं। यह घटना सुनिश्चित तौर पर वो अपने श्री ऋषिकेश राघव के द्वारा कराया गया है। हम लोग नहीं थे, हम लोग बाहर रहते हैं। हमारा कर्मी था जो HPCL का कर्मी है, सब काम कर रहा था। सुबह 6 बजे आके गाड़ी लगा दिया तिरछा करके, मेरे यहाँ वाहन तेल लेने वाले को रोक दिया। कुछ देर के लिए माहौल ख़राब हो गया, रास्ता जाम हो गया। हमारा स्टाफ क्या कहने के लिए कि आप गाड़ी हटवा लीजिए चाचा, रिक्वेस्ट किया। उसके बदले उनका ड्राइवर वो 2-3 चाट मार के भगा दिया। वो दौड़ल आया पंप पर, फिर नोजल मैन 3-4 कर्मी गया। तब तक उसका आभा फ्यूल सेंटर से 10-20 आदमी आ गया और वो अपने सब आदमी को मारना स्टार्ट किया और लाठी चला करके, जो CC कैमरा में कैद है, वो अपने से लाठी चला के मार के हमारा तीनों स्टाफ को सुता दिया। जब वाहन चालक बहुत देखा और उसके बाद ही लोग दौड़ा तो भाग गया, और भागने के क्रम में डिवाइडर जो है NH पर, उससे टकरा के गिर गया। और चश्मा पहनते हैं तो उस चश्मा का निशान यहाँ चुभ गया और उससे उसका ब्लडिंग हुआ। वही लेकर के अपना वो लोग भाग गया फुलपरास अनुमंडल रेफरल अस्पताल गया और कहा कि हमारा यहाँ पट्टी बांध दो। तो वो ऑपरेटर बोला, जो ऑपरेटर रहता है, कहता है सर हम देखते हैं। तो नहीं स्टिच करो, कहा स्टिच करने लायक नहीं है। वो हाथ में तिलचर तेल नहीं होता, तिलचर वाला जो रहता है लाल वाला, वो जो लिया, उसको एक चाट मारा कर्मी को अनुमंडल मुख्यालय रेफरल अस्पताल में। उसका तिलचर का तेल पूरा गिर गया। वो लगता है कि लहू लुहान हो गया। वो पूर्णतः साजिश था। यदि हम रहते तो हमारा मर्डर करवा देता। वो रात से ही हमको रेस रहा था, लेकिन संजोग से हम रविवार से ही अपने स्थान पर नहीं आए। इस पंप का मालिक मेरा पवन पेट्रो का मेरा वाइफ पवन देवी है, जो बाहर रहती है दरभंगा में छोटा सा डेरा लेकर के। और हम यदा कदा आते हैं। मेरा ठेकेदारी कहीं कहीं चलता है, दरभंगा के ही रीजनल क्षेत्र में मेरा ठेकेदारी का काम चलता है। बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, और आज मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कमीशन एजेंट हूँ। हम पंप पर यदा कदा आते हैं, 6 दिन 7 दिन पर आते हैं, लेकिन संडे से हम नहीं आए थे। मेरे पंप पर घटना का साजिश है, वो राजनीति करता है। वो पूर्णतः नेता नहीं है, बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, मेरा भाई है, लेकिन वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाने के लिए नेतागिरी करते हैं। यहाँ कोई राजनीति उजनीति भी मुद्दा नहीं हुआ। वो सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया, देख लिया कोई नहीं है, गाड़ी आके रास्ता जाम कर दिया। और हम यदि रहते इतना सवेरे, कभी कभी हम घर पर रहते हैं तो मॉर्निंग वॉक में आ जाते हैं, तो मेरा वो मर्डर करा देता है। मतलब इससे पहले भी मतलब जैसे कि झड़प वाला मामला जो जरब वाला मामला शुरू में, हम तो अभी उनको सम्मान करते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष हैं, हम लोग का भी अध्यक्ष हैं, भाई बंधु हैं। लेकिन शुरू से ही इस पंप को बनने से उसका नकारात्मक सोच उभर के आता है। क्यों आ रहा है सो भगवान जाने, हम ये चीज़ नहीं जानते। लेकिन शुरू में भी रास्ता के लिए डिस्टर्ब किया था, जो NHI आके प्रशासन के द्वारा रास्ता को चालू करवाया, मेरा पंप चालू करवाया। अभी फिलहाल स्थिति क्या है? तनावपूर्ण से मतलब बाहर निकले हैं या उसी स्थिति नहीं, में? हम लोग तो पूर्णतः समान समझ रहे हैं, लेकिन वो इतना तनाव कर रहा है, पुलिस को मेल में लेके मेरा ऊपर में रिपोर्ट जल्दी अरेस्ट कीजिए, ये कीजिए। इसीलिए आज हम आए हैं देखने के लिए कि मेरे पंप पर कर्मी को जो मार लगा है, क्या सही में उसको मार लगा है, कौन स्थिति में है, हम यही चीज़ देख रहे हैं। लेकिन तनाव नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण है। और मेरे CC कैमरा में जो कैद है, उसका रिजल्ट देगा जो क्या कौन किस तरह से घटना हुआ है। यहाँ जो कुछ बीजेपी का जो मतलब स्थानीय जो कार्यकर्ता है, जो प्रखंड लेवल का, वो लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो जिला अध्यक्ष मॉर्निंग वॉक में गए थे और यह लोग राजनीति के तहत जो है लोग मतलब जो है ना सब मिल करके क्वेश्चन हमसे किया, मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्यों आएगा दूसरे आदमी के पंप पर? यदि खुद उसको अपना पंप है, ठीक है, फिर भी ये टहलता है, आदमी हर जगह जाता है। आपके भी जमीन में मैं जाऊंगा, आप आइएगा। यदि मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता, गाड़ी तिरछा करके लगाने का क्या जरूरी था? आप इस सवाल घेरे उठाता है और इस सवाल के निशाने पर बहुत घिरा जाता है। इसलिए इस सवाल का जवाब हमसे पूछे तो आप भी इसका जवाब हमको दीजिए कि वो गाड़ी क्यों रोक दिया। अच्छा, एक चीज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दूसरे के पंप पे, तो क्या बगल में जो इंडियन ऑयल है आपके बगल में, वो उनका नहीं है? नहीं, वो अपना जमीन लीज किए हुए हैं, सूर्यकांत मिश्र का है, जो जनवरी में अभी एक्सपायर कर गए हैं। उसका पुतोह इसका मालिक है, ये अपना धौस जमा के वहाँ पर कब्जा किए हुआ है।
इसका हमारे नॉलेज की बात जब पूछते हैं तो सच बताएगा, कागज इसका पंप नहीं है। लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं मैं 2 पंप का मालिक हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष के नाते यदि जाना था उसको तो पटना जाता। बहुतों कार्यकर्ता यहाँ से, बहुत हमारा मित्र है बीजेपी में जो नड्डा के प्रोग्राम में पटना तक गए। वो यहाँ क्या करने के लिए आया? शाम से ही आदमी को भेज भेज के रेसवा रहा था कि देखिए उसका मालिक है कि नहीं है। जो हमारा कर्मी बताया है, 3 बार पूछा है हमारे कर्मी को कि यहाँ मालिक रहते हैं, तो बोले नहीं, मालिक का तो घर 2 किलोमीटर है लेकिन ये यहाँ नहीं है, 1 सप्ताह से बाहर है। मधुबनी पुलिस भी ट्वीट किए हैं कि रास्ता विवाद को लेकर के हाँ, मारपीट हुई। पूर्णतः रास्ता लेकर के ही, चूंकि कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ, हो सकता है मेरे यहाँ 50% से 60% आ जाता है। वो उनका घर सामने में है, वो देखता है तो उसका ये छाती काम नहीं करता है। वो अपने आप को रावण समझता है कि मेरे ही खेत में बारिश हो। ऐसा समय है कि उन्हीं के यहाँ कस्टमर जाएगा। किराना दुकान 10 गो है तो 10 गो में आदमी जाता है, किसी का कम चलता है किसी का बेसी। उसको सब्र रखना चाहिए। जिस दिन चलना होगा उस दिन अपने दौड़ेगा, चलने की इंतजार वो छोड़ दे, दौड़ेगा उसका पंप। माननीय मधुबनी पुलिस कप्तान यदि आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए हम मांग कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स आदमी नहीं हैं, हम बिजनेस करते हैं। 94 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ। जांच करें, मेरा गलती है तो हम दोषी होंगे, उनका गलती है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बाद बाकी नवटोली NH57 जो HP पेट्रोल पंप के ऑनर है, इनसे यह छोटी सी मुलाकात आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें क्या लगता है कि मतलब दोनों पंप के जो ऑनर है उसमें किनका गलती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।